हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, काफ़ी समय से आप लोगों की हिंदी की क्लास नहीं आ पा रही थी, तो आज हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का हिंदी साहित्य। तो उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के बारे में। तो देखिए, इसका जो वर्गीकरण है वो अलग अलग समय पर किया गया है, यानी कि इसके समय को लेकर अलग अलग वर्गीकरण मिलता है। जैसे कि आपको एक समय दिया जाएगा, 1000 से लेकर 1350 ईस्वी का जो समय था उसको अलग नाम दिया गया है। उसके बाद का जो समय है 1350 से 1650 का, उसको अलग नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। लेकिन इसका जो वर्गीकरण है वो भी अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया है, लेकिन जो सर्वमान्य है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी साहित्य का जो सर्वमान्य या सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया है वो सर्वाधिक मान्य है, ठीक है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण, ठीक है। आपको ये चीज़ पूरी लिखनी है। अब आखिर वर्गीकरण में कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से किया गया है वो देख लेते हैं। हिंदी साहित्य जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आपका आता है आदिकाल, दूसरा है भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। अब जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग समय को अलग अलग नाम दिया गया है, यानी समय के अकॉर्डिंग इसका क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। आदिकाल के समय की बात की जाए तो इसका समय आपको देखने को मिलता है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी का। वहीं अगर आपको भक्तिकाल का समय देखेंगे तो वो मिलेगा आपको 1350 से लेकर 1650 ईस्वी का जो समय है उसका भक्तिकाल कहा गया है, ठीक है। 1650 से लेकर 1850 ईस्वी का जो समय है इसे कहा गया है रीतिकाल, और 1850 से और अभी तक का जो समय है इसको कहा जाता है आधुनिक काल, यानी अब 1850 से अब तक का जो समय है। तो इस तरीके से इसका क्या किया गया है, काल विभाजन किया गया है। और ये विभाजन किसके द्वारा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, यानी कि ये सर्वाधिक मान्य है और इसी को अभी सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, सीधा सीधा आपको कह देगा कि आदिकाल का जो विभाजन है वो कौन से समय में किया गया था, या फिर आदिकाल का समय क्या था। तो आपको इसका समय भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदिकाल जो है, इस आदिकाल को अलग अलग जो कवि हुए हैं उन्होंने अलग अलग नाम दिया है, यानी आदिकाल को ही चारण काल कहा जाता है, इसको ही बीजक काल कहा जाता है, और इसी आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। किसने इसे इन्हें ये जो आदिकाल है इसे ये नाम दिए हैं, उनके बारे में भी हमें देखना है, वो भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो अब आपको हेडिंग डालनी है आदिकाल, ठीक। और समय इसका लिख लेना है 1000 से लेकर 1350 ईस्वी, इसे मैं इरेज कर रही हूँ। तो आदिकाल इसको किसके द्वारा कहा गया है, अगर आपसे सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा इसको क्या कहा गया था, आदिकाल कहा गया था। आदिकाल के बाद आता है चारण काल, इसी को क्या कहा गया है, चारण काल कहा गया है। इसी को बीजक काल कहा गया है और इसी को कहा गया है वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। यानी बोलने का मतलब है ये जो चारों मैंने लिखे हैं ये एक ही चीज़ है, और ये क्या है, आदिकाल के ही अन्य नाम है। जैसा कि हमारा खुद का नाम होता है, स्कूल में नाम कुछ होता है, घर में हमें कुछ और बुलाते हैं, लेकिन हम क्या है, एक ही इंसान के 2 या 3 नाम होते हैं, अलग अलग व्यक्ति हमें अलग अलग नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है। तो आदिकाल इसको किसके द्वारा कहा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। वही चारण काल की अगर बात आती है तो चारण काल इसको कहा गया था राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो अगर आपसे पूछता है चारण काल इसे किसके द्वारा कहा गया था, तो राम कुमार वर्मा के द्वारा, राम कुमार वर्मा के द्वारा इसे क्या कहा गया था, चारण काल कहा गया था। अगर बीजक काल की बात आती है कि बीजक काल इसको किसके द्वारा कहा गया था, तो वो कहा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और वीरगाथा काल कहा गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा।
महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा इसे क्या कहा गया था? बीजक काल कहा गया था। और वीर गाथा काल किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसने इसे क्या नाम दिया है। आदिकाल, चारणकाल, बीजक काल और वीरगाथा काल हैं साथ, एक ही चीज़ें हैं चारों, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने इसे अलग अलग नाम दिया था आदिकाल को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब बात आती है इसके साहित्य के बारे में। तो जो आदिकाल के साहित्य हैं इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आदिकाल के जो साहित्य हैं इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। आदिकाल के साहित्य, इसमें सबसे पहला आपको लिखना है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, ठीक है। तो इसको कितने साहित्यों में डिवाइड किया है? मैंने कहा था 5 साहित्यों में। सबसे पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है रास साहित्य, तीसरा है जैन साहित्य, चौथा है नाथ साहित्य और पांचवा है लौकिक साहित्य। सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य, ठीक है। तो 5 भागों में इसको बांटा गया है आदिकाल के साहित्य को। सिद्ध साहित्य की बात करें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, यानी कि इसमें रखा गया है बौद्ध ग्रंथों को। ठीक है, तो अगर पूछेगा सिद्ध साहित्य में किसको रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है बौद्ध के जो भी ग्रंथ वगैरह हैं उनको इसमें रखा गया है। राज साहित्य की अगर बात की जाए कि राज साहित्य में कौन से ग्रंथों को रखा गया है, तो इसमें रखा गया है राजस्थानी ग्रंथों को। राजस्थानी ग्रंथ को। जैन साहित्य में जैन ग्रंथों को रखा गया है। नाथ साहित्य की बात आएगी तो नाथ साहित्य में रखा गया है जो भी यहाँ पर गोरखनाथ पंथ जो साहित्य वगैरह हैं गोरखनाथ पंथ के, उनको रखा गया है। गोरखनाथ पंथ है, ठीक है। और लौकिक साहित्य अगर आपसे पूछा जाए कि लौकिक साहित्य में क्या क्या रखा गया है, तो मध्यकाल का जो पहले का समय था उसको रखा गया है लौकिक साहित्य में। मध्यकाल के पहले के समय को, पूर्व का समय, ये किस में रखा गया है? लौकिक साहित्य में। तो ये आपको इसी तरीके से याद रखना है। सिद्ध साहित्य में बौद्ध ग्रंथ रखे गए हैं, राज साहित्य में राजस्थानी ग्रंथ रखे गए हैं, जैन साहित्य में जैन ग्रंथ रखे गए हैं, नाथ साहित्य में रखे गए हैं गोरखनाथ पंथ, और लौकिक साहित्य जो है उसमें मध्यकाल के पूर्व का समय रखा गया है। ठीक है, तो ये किसके आपके डिवाइड है? ये है आदिकाल के साहित्य और इनको 5 भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसकी शैलियाँ आपसे पूछी जाती हैं कि आदिकाल की शैलियाँ कौन कौन सी थी। तो आदिकाल की जो शैलियाँ हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल शैली। शैलियाँ अगर आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, एक है डिंगल और दूसरी है पिंगल शैली। डिंगल शैली की अगर बात की जाए तो डिंगल शैली उस शैली को कहा जाता है जो शैली ऐसी होती है जो लोगों को पसंद नहीं आती थी, यानी कि कर्कश शब्दावली जहां पर प्रयोग होती थी उसको कहा जाता था डिंगल शैली, कर्कश शब्दावली। कर्कश का क्या मतलब होता है? बहुत बार आपने कुछ लोग अगर आपसे नॉर्मल भी बातें करते हैं, यानी अगर बात भी कर रहे हैं, सामान्यतः बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि मेरे को डांट रहा है, उस तरीके से कुछ बोल रहा है, उसको कहा जाता है कर्कश शैली, जो कि पसंद नहीं आती है। वहीं अगर पिंगल शैली की बात की जाए तो ये शैली कैसी है? कर्णप्रिय है, यानी कि जो बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। जैसे कि अगर आप बंगाली लोगों से बात करेंगे तो उनके जो बोलने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है, तो उस तरीके की शैली को कहा जाता है पिंगल शैली। तो ये कर्णप्रिय शैली है और ये शैली बाद में किस में चली गई थी? ब्रज भाषा में इसको रख दिया गया था। ठीक है, पिंगल शैली को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल की जो शैलियां हैं 2 शैलियां हैं, एक है डिंगल शैली और दूसरी है पिंगल शैली। अब आपको लिखना है आदिकाल की कुछ अन्य विशेषताएं। इसकी अन्य विशेषताएं क्या क्या थी?
तो देखिए आदिकाल में छंद प्रयोग हुआ है जिसको कहा जाता है आल्हा छंद। अन्य विशेषताएं, तो इसमें एक छंद का प्रयोग होता है जिसको कहा जाता है आल्हा छंद। तो इस आला छंद से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आला छंद में कितनी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अपभ्रंश साहित्य। यहां से आपसे पूछेगा अपभ्रंश साहित्य में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें होती हैं 15 मात्राएं। ठीक है। तो आला छंद में अगर आपसे पूछेगा कितनी मात्राएं होती हैं, 31 मात्राएं। अपभ्रंश साहित्य में अगर आपसे पूछेगा कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसमें 15 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा एक पद्धति का भी नाम ध्यान रखना है आपको, जिसको कहा जाता है कड़वक पद्धति। और कड़वक पद्धति किसको कहा जाता था, ये कहा जाता था जब आप चौपाई के साथ साथ दोहा लिखते थे। ठीक है। चौपाई के साथ साथ जो दोहा लिखा गया है, दोहा लिखने की पद्धति, ये क्या कहलाती थी, कड़वक पद्धति कहलाती है। ठीक है। चौपाई के साथ दोहा। और ये मुख्यतः किसकी रचनाओं में आपको देखने को मिलता है, ये मिलता है तुलसीदास की रचनाओं में देखने को। ठीक है। ये कड़वक पद्धति जो है उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। आला छंद की मात्राएं आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कितनी मात्राएं होती है, 31 इसमें मात्राएं होती है। अपभ्रंश साहित्य में कितनी मात्राएं होती हैं, इसमें आपकी 15 मात्राएं होती हैं। कड़वक पद्धति क्या है, चौपाई के साथ दोहा लिखा जो जाता था उसको कहा जाता था कड़वक पद्धति। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल के कवियों के बारे में, यानी कि आदिकाल के कौन कौन से कवि थे। ये मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब आपको हेडिंग डालनी है आदिकाल के कवि। तो आदिकाल के कवि में सबसे पहला नाम आता है वो है आमिर खुसरो का। ठीक है। आमिर खुसरो। आमिर खुसरो के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है चंद्रबरदाई का। चंद्रबरदाई। तीसरा नाम आता है विद्यापति। चौथा नाम आता है नरपति नाला। नाला या नाला है। ठीक है। और पांचवा नाम आता है जगनिक। जगनिक का। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का कवि नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा आदिकाल का कवि है। तो आपको ध्यान रखना है आमिर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति नाला और जगनिक। ये क्या है, 5 आपके कौन से हैं, आदिकाल के कवि हैं। अब आमिर खुसरो के बारे में आप सबने ही सुना होगा। आमिर खुसरो का अगर आपसे पूछा जाएगा बचपन का नाम क्या था, तो आमिर खुसरो के बचपन का नाम था अबुल हसन। ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, आप लोग खुद से लिख लेना। आमिर खुसरो के बचपन का नाम क्या था, इसका नाम था अबुल हसन। और अगर इसके आपसे पूछा जाएगा कि गुरु का नाम क्या था, तो निजामुद्दीन औलिया जो था इसका क्या था, गुरु था। ठीक है। इसके अलावा ये बात आप सबको ही पता होगी, इसको तोताए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी रचनाओं की अगर बात की जाए तो इसकी रचनाओं में मुख्य रचनाएं आप लोगों को नोट करनी है, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले आपको लिखनी है पहेलियाँ। आशिका, नजराना ए हिंद, नजराना ए हिंद, और एक और है वो है हालते कन्हैया। ठीक है। तो ये आमिर खुसरो की है, पहेलिया, आशिका, नजराना ए हिंद और हालत कन्हैया। ठीक, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा लिखना है चंद्रवरदाई की। ठीक है। तो चंद्रवरदाई की अगर आपसे रचना पूछेगा तो चंद्रवरदाई की थी पृथ्वीराज रासो, जो कि बहुत फेमस है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो। तो जो पृथ्वीराज रासो है, इसका आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या याद रखने की, हिंदी का जो है पहला महाकाव्य था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा था, वो कौन सा था, पृथ्वीराज रासो।
हिंदी का पहला महाकाव्य। इसमें अगर आपसे पूछेगा कितने समय हैं, तो इसमें समय कितने दिए गए हैं 69, यानी कि 69 समय। समय का क्या मतलब होता है अध्याय, इसमें 69 अध्याय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आता है विद्यापति। तो विद्यापति के द्वारा कौन सी रचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखने, इसे आप लोग नोट कर लेना। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं इसे इरेज कर रही हूँ साथ में, ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ नोट करते जाना। तो अगर आपसे पूछेगा कि यहाँ पर आपका जो विद्यापति है इसके द्वारा कौन सी रचनाएं हैं, या सीधे रचना आपको दे दी जाएगी कि कौन सी है, तो उसमें आती है भू परिक्रमा। भू परिक्रमा और इसके साथ ही साथ पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा भी किसकी है विद्यापति की। तो ये दो रचनाएं ध्यान रखनी है आपको, ये किसके द्वारा दी गई थी विद्यापति के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है नरपति नाला। तो नरपति नाला के द्वारा जो रचना लिखी गई थी उसका नाम था बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो। तो इन रचनाओं के नाम ध्यान रखना और किसके द्वारा ये लिखी गई थी ये ध्यान रखना, और ये किसके अंतर्गत आती है आदिकाल के कवियों के द्वारा लिखी गई थी, उसी के अंतर्गत ये आती है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो बीसलदेव ये आपकी रासो है किसके द्वारा दी गई थी नरपति नाला के द्वारा। इसके बाद अंतिम आपका आता है जगनिक, और जगनिक के द्वारा जो रचना दी गई थी उसका नाम है परमल रासो। परमल रासो। तो इस तरीके से ये रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका आदिकाल यहाँ पर समाप्त होता है। इसके कवियों के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। अमीर खुसरो ने कौन सी दी थी, चंद्रवरदाई के द्वारा क्या दी गई थी, विद्यापति के द्वारा कौन सी है, नरपति नाला के द्वारा कौन सी है, जगनिक के द्वारा कौन सी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका भक्तिकाल, ठीक है। और भक्तिकाल की जो शुरुआत बताई जाती है वो बताई जाती है 1350 से लेकर 1650, लेकिन इसे हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका जो हिंदी साहित्य के जो विभाजन है वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना और समझने की कोशिश करना। इनकेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसे समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं इसे थोड़ा स्लो लेकर चल रही हूँ। एक बार आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो इसका हम दोबारा से फिर अच्छे से रिविज़न कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप लोगों को वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करना है, उससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।